हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा पेपर है दिख रहा होगा आपको पीछे। नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 02। ठीक है, इससे पहले आपने पेपर नंबर 00 कर लिया है, 01 कर लिया है, अब बचा है 02 का सोल्यूशन मिलना आपको, राइट। उसके बाद 03, 04 ऐसे हमारे पेपर्स चलते रहेंगे। ओके, नो डाउट कि आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई एम ट्राइंग कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो हम करेंगे इस पेपर का सोल्यूशन। पेपर कोड क्या था सबसे पहले ये जान लो। पेपर कोड था हमारा ZG20। क्या था हमारा पेपर नंबर? ZG202425 4M। 4M का क्या मतलब है? फोर्थ क्लास मैथ्स। एंड 02 हमारा क्या है? पेपर नंबर। ओके, इससे पहले हमारा 00 हुआ था सैंपल पेपर एंड 01 हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस वाले जो हमारा टेस्ट हुआ था इसका सिलेबस क्या था? फ्रैक्शन और पेरीमीटर। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस थे वो फ्रैक्शन पे बेस्ड हैं और लास्ट के 10 क्वेश्चंस पेरीमीटर पे बेस्ड है, या फिर मिक्स भी हो सकता है। उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका सिलेबस क्या था? फ्रैक्शन एंड पेरीमीटर, जो कि आपको पेपर पे दिख ही गया होगा। हम आपको पहले ही कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ इन्फॉर्म कर देते हैं, कब कितने बजे किस चीज़ का पेपर होगा आपका, सब कुछ आपको पोस्ट पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, आपको उस पर मिल जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है? जेनिथ गुरु शिक्षा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखो हमें टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री निकालना है। इट मींस उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये एक बाउंड्री है, इसकी आपको लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, और सबको ऐड ही करना, सारी लेंथ को ऐड करना, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस। पेरीमीटर निकालना है, आपको एक डायग्राम दिया है ना, और इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? हम सारी ही साइड्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, बस सिंपल है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये रेक्टेंगल है ना। इसकी सामने वाली साइड देखो, ऑपोजिट साइड से इक्वल है ना, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो आपको ऐड करना है इन सबको और हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल है। उसके बाद देखो 8 प्लस 8 क्या हो गया? 16। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही ऐड करना है। 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। फिर 16 प्लस 4 क्या हो गया? 20, देन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। इस पूरे का पेरीमीटर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ना, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सेम स्क्वायर का भी होता है, यही होता है। ठीक है, पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालते हैं, 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या है? 28 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड? आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं,
है ना। और जब पेरीमीटर ही 28 है तो एक साइड हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो 1 2 3 4 साइड्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 28 को आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा आंसर, 6 7 4 7 जा 28, है ना। तो इसका एक साइड कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है हमारे पास, क्या है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, हमें उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, देखो 14 16 एंड 10 साइड कितनी है, एक है 14 16 और 10, सारी सेंटीमीटर है ना। कैसे पता, देखो यहाँ पे लिखा है सब सेंटीमीटर्स में है। तो अब क्या करना है, हमें पेरीमीटर बताना है इसका, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो 14 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो पेरीमीटर निकालते हैं ना। सारी साइड्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 14 प्लस 16 क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्या है इसका, करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ये चारों साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। तो जब इसका पेरीमीटर कितना है, 9 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी, साइड 9 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर तो हमें फाइंड करना है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड, कितनी है इसकी, 9 सेंटीमीटर। एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड्स कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। हम क्या कर सकते हैं, देखो 9 सेंटीमीटर को हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 9 9 9 3 टाइम्स 9 है, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 3 से क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, 27 सेंटीमीटर। आप सेपरेटली अलग अलग ऐड भी कर सकते हो, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी, इट मींस 4l हो जाएगा, 4l मान लो, या फिर 4 इंटू साइड बोल दो। ठीक है, 4 इंटू साइड क्यों, क्योंकि जो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। हम क्या करेंगे, एक साइड को हम, चारों साइड्स तो सेम होंगी, है ना, तो एक साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चारों साइड्स आ जाएंगी। तो इसका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर निकालना तो आ गया ना। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड्स कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी 60 हो गया, इसका भी 60 हो गया, इसका भी 60 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, 60 मल्टीप्लाई 4, है ना, उसी क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो 60 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। हमें देखो स्क्वायर है, ठीक है,
इसकी साइड हमें बतानी है जिसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर, तो एक साइड बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक साइड आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इस 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, माइनस किया 2 बचा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ओके, 25 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मेजर ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर्स। पेरीमीटर निकालना है, ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस में यही होगा क्योंकि दिया ही इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, मींस स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई एक साइड हमारी क्या दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच आर 2/5 ऑफ 10, 2/5 ऑफ 10 निकालना है हमें। हम इसे इससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसे इससे डिवाइड कर सकते हैं, बट ऊपर ऊपर नहीं कर सकते। तो देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आ गया 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 और मोर फ्रैक्शंस दैट नेम सेम अमाउंट आर कॉल्ड, ठीक है। 2 और 2 फ्रैक्शन है, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे जो सेम होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, प्रॉपर, सिंपल या फिर कॉमन। बताओ इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, क्या बोलते हैं हम उसे, इक्विवेलेंट, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द फ्रैक्शन विच हैव 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शन, अच्छा 1 है ये, ठीक है। द फ्रैक्शंस विच हैव 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शन, एक आ जाएगा, एक का मतलब क्या होता है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होगा, ये तो सबको पता होगा क्वेश्चन, यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट हम किसे बोलते हैं, 1 को बोलते हैं, है ना। तो जिसके न्यूमरेटर में 1 आ जाता है वो क्या हो जाता है यूनिट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 और 63 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 63, क्या हो जाएगा, इसे हम कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 42 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है। 3 को हमने 63 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 21 टाइम्स में हुआ डिवाइड, ठीक है। अब 21 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर क्या आ गया 42, तो इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यूज ऑफ 1/12 ऑफ 48, ठीक है। 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है बताओ जल्दी, 4 टाइम्स में, है ना, 4 टाइम्स में आता है ना। फिर 4 1 जा 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, बी। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछते रहना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9/4 ऑफ 36 इक्वल्स टू, तो 4 9 जा क्या होता है 36 एंड 9 9 जा 81, ऑप्शन सी करेक्ट है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आ रहा है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20/60,
अब मैं आपको ये बता दूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये एक नंबर है, आप इसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितने टाइम्स में ये ऐसा डिवाइड हो जाएगा कि एंड में वो डिवाइड ही ना हो। जैसे 1/2 किसी से होगा डिवाइड? नहीं होगा। 3/2, 2/7, ये जो ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही लाना है कि एंड तक, कि वो फिर किसी से डिवाइड ही ना हो। और हम डिवाइड भी इसे एक ही टेबल से करेंगे। जैसे अगर मैं 20 को 2 की टेबल से डिवाइड कर रही हूँ तो 20 को ही हमें 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ नंबर ऐसे होंगे, अगर देखो मैंने जो सेम बात बोली, अगर 30 बाय मैं 21 करती हूँ, ठीक, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ऐसा नंबर लेना है, ऐसी टेबल से इन दोनों को डिवाइड करना है जिसमें रिमाइंडर ना बचे। तो 2 से करते हैं, सबसे छोटा 2 10 जा 20 और 2 60 30 टाइम्स डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 60 आता है। फिर 10 से डिवाइड किया, 10 1 जा 10 एंड 10 3 जा 30, 1/3। अब 1/3 किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/3। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/42 इक्वल्स टू, तो 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। 6 टाइम्स में? अरे भाई, जब आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? 42 आता है ना। तो 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42। अब क्या करेंगे? 6 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है सेकंड क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/45? अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाए वो 5 से तो डिवाइड होता ही होता है। तो 5 से कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। फिर ये 2 से हो जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आ गया, ठीक है। अब ये 2/3 किसी से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/3। कहाँ है 2/3? सी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, 2/3। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क आउट द वैल्यूज ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg। ठीक है, सेम करना है आपको, 2/4 मल्टीप्लाई 80, आंसर kg में आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा? आंसर kg में आएगा। तो 4 2 जा 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा आंसर, तो 40 kg इसका आंसर हो गया आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। अब देखो, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, डाउट तो होगा नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही हमारी आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।